जहां एक बार फिर से प्रशासनिक विफलता और मंदिर प्रबंधन की लापरवाही से कोहराम मच गया। मंदिर में बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें दबने की वजह से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का यह आरोप है कि भगदड़ की घटना के बाद काफी देर तक पुलिस वहां नजर ही नहीं आई। एम्बुलेंस भी काफी देर के बाद पहुंची, जिससे स्थिति ज्यादा बिकट हुई और बिगड़ गई। घटना के काफी देर के बाद एक्शन में पुलिस की टीम आती है और तब जाकर मंदिर में पूजा पाठ को बंद करवाया गया। आपको बताते चलें कि दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा में शीतला माता मंदिर, और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पटना प्रमंडल के जो आयुक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं और अब प्रशासन की टीम की जो तत्परता और एक्शन है एहतियाती तौर पर वो उठाए जा रहे हैं। अब श्रद्धालुओं को वहां पर जाने से रोक दिया गया है। यही वो मंदिर जहां पर भगदड़ होती है क्षमता से ज्यादा और एक साथ भीड़ के पहुंच जाने के बाद यह हालात हुए। लेकिन सवाल कई हैं, जब आज मंगलवार का दिन, महावीर जयंती, और इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु यहां पर इस शीतला माता मंदिर में पहुंच रहे थे, तो प्रशासन को आखिर इसकी खबर क्यों नहीं हुई? हम घर से पूजा करने के लिए निकले तो 10-13 में हम यहाँ पहुँचे मंदिर में, तो देखे सन्नाटा भगदड़ में स्थिति। तो हम लोगों से जाने तो महिला साथ मतलब कैसे कर कर के बोलने लगी कि मर गया मर गया। हम कि क्या हो गया दादी? तो बोले भगदड़ मच गया है, जो मंदिर के अंदर में ही भगदड़ मच गया। हम कि क्यों मच गया भगदड़? तो जो मतलब कोई का वो झाइनेर गिरा, उसके बाद सब लोग डर गया, उसके बाद गया। उतनी देरी में हम यहाँ मंदिर में पहुँचते हैं। तो मंदिर में पहुँचते हैं तो देखते हैं हम कि लोग मतलब खाली करवा रहे हैं। तो ग्रामीण का कारण क्या है? ये गर्मी और ये पानी। क्या हुआ था पानी? और जरा इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या स्थिति रही श्रद्धालुओं की मौत के बाद। ये जो पुलिस की टीम आपको नजर आ रही है वो घटना के काफी देर बाद पहुंची, इसलिए भी लोगों में आक्रोश। रोते बिलखते परिजन अपनों की चिंता में देखिए किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पताल में हालांकि तमाम जो घायल लोग थे उन्हें ले जाया गया और उस वक्त इलाज चलता हुआ। मंदिर में बेकाबू भीड़ देखिए किस तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं एक साथ पहुंचते हैं। और ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, इसका प्रांगण बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर जब इतनी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की आज पहुंच रही थी तो ये अचानक से कुछ मिनटों में नहीं हुआ होगा। फिर एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? और इस पूरे घटना के बाद से जिला प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, डीएम क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए। देहांत हुआ है और जो बाकी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सीएम राहत कोष से भी जो है 2 लाख का और ये मुआवजा की भी घोषणा की गई है। और जो लोग बाकी हैं उनका तुरंत ही इलाज, घायल जो हैं उनके इलाज तुरंत चल रहा है। अभी सबसे ज्यादा फोकस ये है कि जितने लोग वहाँ पे हैं उनका इलाज तुरंत चले। मैं भी सदर हॉस्पिटल ही चल रहा हूँ। तो डीएम साहब को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जो ऐसे हालात में, इस परिस्थिति में राहत कोष से सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी जाती है वो दी जाएगी। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, वो खुद भी अब सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये हालात पैदा ही क्यों हुए? क्या यहाँ पर जब भीड़ की मौजूदगी थी तो प्रशासनिक इंतजाम, पुलिस वालों की यहाँ मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी? लोगों का यह कहना है कि काफी देर बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है। यहां पर जो श्रद्धालु पहले से मौजूद थे उनकी स्थिति खराब थी और बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु थे वो लगातार पहुंच रहे थे, उन्हें रोका जाना चाहिए था, लेकिन वैसी स्थिति बनी नहीं। और देखिए किस तरीके से हालात कि यहां पर जब लोग पहुंच रहे थे तो उसमें बड़ी तादाद में महिलाओं की संख्या थी। आज इस पूरे महीने का आखिरी मंगलवार भी, महावीर जयंती भी, और ऐसे में ये तस्वीर। और देखिए नालंदा में भगदड़, 8 लोगों की मौत, और सवाल कई, इतने लोगों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेले में पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? उसकी तैनाती क्यों नहीं रखी गई? इतने लोगों की मौत, और इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन और उन जिम्मेदार लोगों पर
कब कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। शीतला मंदिर में मेले के दौरान देखिए भगदड़ की स्थिति, और उस स्थिति में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लोगों का ये कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड, और इन हालातों में एक के बाद एक भीड़ जब एक इस मंदिर प्रांगण में पहुंचती चली गई तो उसके बाद ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बड़ी संख्या में अब जाकर पुलिस और प्रशासन की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन दीपनगर थाना इलाके में इस बड़े हादसे के बाद से अब लोग इस व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए ये वो तस्वीर है जिसमें महिलाएं आपको दिख रही होंगी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था और इस दिन शीतला माता मंदिर में मंगलवार को अत्यधिक भीड़ होती भी है, लेकिन आज महावीर जयंती होने की वजह से भी ये संख्या ज्यादा हो गई। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर पहले से इंतजाम या व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अगर पुलिस टीम की मौजूदगी होती तो संभवतः इतनी भीड़ जो पहुंच रही थी तो उससे रोका जाता, उससे कतारबद्ध किया जाता कि भाई जो लोग अंदर प्रांगण में पहुंचे हुए, मेले में पहुंचे हुए, वो निकले भी, ताकि वहां पर लोगों को कहीं से सफोकेशन वाली परेशानी ना उठानी पड़े। जैसा कि जश्मदीद हैं, जो घायल के परिजन हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर भीड़ इस कदर हो गई कि लोगों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी। और एक साथ आपको ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और श्रद्धालुओं की मौत के बाद अब मुआवजे का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से, लेकिन अभी प्राथमिकता ये कि लोगों को जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और इसीलिए डीएम ने भी कहा कि मैं सदर अस्पताल पहुंच रहा हूं और जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं। व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। अब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस टीम की मौजूदगी कर दी गई है। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, घटना के बाद ये इंतजाम और मुआवजे का ऐलान, ये तो एक प्रक्रिया जैसे बन गई है, लेकिन पहले इंतजाम क्यों नहीं थे, ये सबसे बड़ा सवाल भी और लापरवाही भी। देखिए बिल्कुल भी आपने सही कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है और कुछ श्रद्धालुओं की बाइट में सुन रहा था इस वक्त, और जो उनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने जो बातें की बेहद महत्वपूर्ण है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर प्रशासन की तरफ से 500-500 रुपए लेकर दर्शन कराने के लिए एक और लाइन लगाया गया था, और जो नहीं पैसा दे रहे थे उनके लिए दूसरी कतार लगी हुई थी। और एक वजह ये भी बताई जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रशासन को भी पता था और मंदिर प्रशासन को भी पता था कि अंतिम मंगलवार को एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो पूरी तैयारी क्यों नहीं थी प्रशासन की तरफ से, ये सबसे बड़ी जवाबदेही प्रशासन की बनती है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, उसमें जो भी अधिकारी थे, पुलिस के जो अमला थे, वहां पे उनके ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अगर मंदिर प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस बात की लौटती हूँ आनंद, आपके पास लौटती हूँ। और हमारे साथ इस वक्त सीधे नालंदा से ही अभिषेक जुड़ रहे हैं, संवाददाता। अभिषेक, जरा ये बताइए कि क्या अमूमन मंगलवार के दिन यहाँ पर भीड़ नहीं होती है? अगर भीड़ होती है तो व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई? जी बता दो कि प्रत्येक मंगलवार को जो है यहाँ पर जो है हजारों श्रद्धालुओं को जो है भीड़ उमड़ती है। खास करके जो है इस बार जो है चैती और जो लास्ट महीना है, और खास करके मंगलवार जो है आज के दिन जो है काफी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन बताया जाता है कि जो है आज तेज गर्मी के कारण जो है कुछ महिलाएं जो है श्रद्धालु है वो बेहोश होकर गिर गई थी। इसी के दौरान जो है अचानक जो है भगदड़ मच गई थी, और इसी भगदड़ में जो है जो कुल 8 लोगों की मौत हुई है और कुल 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि डीएम ने भी पुष्टि कर दिया कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंदिर को अपने घेरे में ले लिया गया है। श्रद्धालुओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। इन लोगों को साफ कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर चले जाइए। और यहाँ पर ये तो अब इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं अभिषेक, लेकिन जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? नहीं, बता दो कि पूरा मामला जो है 8:30-9 के बीच के बताया जा रहा है। खास करके यहाँ पर जो है महज 4 से 5 जो चौकीदार हैं, जो ग्रामीण चौकीदार हैं, उनके भरोसे जो है मंदिर को छोड़ा गया था। और यहाँ पर जो पुलिस बल थे, जो स्थानीय थाना जो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो वहाँ के पुलिस बल जो है वो सभी को राष्ट्रपति जो कार्यक्रम है उनमें लगा दिया गया था। यही कारण है जो यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने के कारण जो है उनको संभाल नहीं पाया पुलिस।
और हालांकि पुलिस रहती यहाँ तो इस तरह की घटना पर विराम लगा जा सकता थी। अभिषेक, चूंकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका ये भी कहना है कि दो तरह की व्यवस्था कर दी गई। एक तो आप 500 रुपए दीजिए और उसके बाद आप प्रवेश सीधे कर लीजिए, और कुछ साधारण तरीके से आप कतारों में होकर आइए। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? इस तरह के मामला तो खैर फिलहाल ऐसे ही नहीं है, लेकिन ये मामला ये है कि जो है यहाँ के स्थानीय जो पंडा समिति के लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो है हालांकि कुछ लोग हैं जो जबरन जो है मंदिर में घुसने का प्रयास करते हैं। पीछे का जो गेट है उससे पीछे जो घुसने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोगों का जो है आपाधापी लगा हुआ रहता है कि सबसे पहले पूजा करके हम निकले। यही कारण है कि जो इस तरह की घटना घटी है। अभिषेक, आपके आसपास अगर लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे पूछिए कि आखिर उस वक्त क्या हुआ जिस वक्त भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये पहचान नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर इधर ये बताइएगा कि यहाँ पर आप थे उस समय, क्या घटना? हमारा तो घर है हुआ। हाँ, तो क्या यहाँ पर सिर्फ पंडित जी पैसा कमाने के लिए भीड़ लगाते हैं। पंडित जी पैसा कमाने के लिए भीड़ लगाते हैं और वही में कांड हुआ है। अलखा लगाते हैं और इस मंदिर को ट्रस्ट में किया जाए। डीएम साहब से यही नम्र। तो क्या लग रहा है कि पंडा कमेटी के लोग आज पैसे को लेकर भी जी पैसे को लेकर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष किसी का कोई ध्यान नहीं है। वही सबका देन है कि आज ये कांड हुआ। लेकिन पहले तो इस तरह की मामला नहीं था। पर पहले कभी नहीं हुआ था। आदमी बेहोश होता था, लेकिन उसको ठीक किया जाता है। अभिषेक जरा पूछिए कि क्या अमूमन यहाँ पर पुलिस ऐसे मंगलवार के दिन या चैत्र नवरात्र में इससे पहले के वक्त में रही है और आज ये नहीं थी? क्या लग रहा है कि यहाँ प्रत्येक मंगलवार को पुलिस रहती थी, कभी रहती? पुलिस कभी नहीं रहता है। पुलिस कभी नहीं रहता है और सिर्फ ऐसे ही आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आनंद, चूंकि बिल्कुल आप जैसा कह रहे थे कि वैसी स्थिति थी कि पैसे लिए जा रहे थे। देखिए बिल्कुल हम पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां घटनास्थल वहां पे हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती हो गई। अगर यही तैनाती इस समय के पहले होती, पूजा के पहले होती, शायद ऐसी तस्वीर न होती। पुलिस के वरीय अधिकारी भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं और जो जिस जगह पे है वो घेराबंदी भी कर दी गई। जो पुलिस के आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एसपी नवादा सहित कई जो वरीय अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त सर नहीं सिर्फ ये जानकारी लेनी है सर कि अब तक अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? अभी के बारे में तो सर इतना बता पाएंगे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ठीक है ना। मैं जो अभी एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट आई है अन्य जिलों से और जो लोकल थाना जो लोकल डिस्ट्रिक्ट से भी मोबिलाइजेशन हुआ है उसके माध्यम से अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बॉडीज का पोस्टमार्टम जो है वो सदर अस्पताल में चल रहा है, रेस्ट अंडर ट्रीटमेंट है और जिला प्रशासन आपको बेटर ब्रीफ कर पाएगा। घटना कैसे हुई सर, कुछ जानकारी बताएंगे? कई तरह की बातें आ रही, कुछ लोग आफ्टर द इंसिडेंट मैं आया हूँ तो मैं आपके कुछ ब्रीफ कर नहीं पाऊंगा बिकॉज आई वाज नॉट हियर। मैं यहाँ पे थाने जब इंसिडेंट हुआ है। अच्छा सर, एक जानकारी मिल रही है सर कि जो पुलिस प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे, जानकारी थी। बहुत मेच्योर होगा मैं उसके बारे में कमेंट करूं बिकॉज इट्स नॉट माय एरिया। मैं नवादा से आया हूं जस्ट फॉर रीइंफोर्समेंट और सपोर्ट के लिए आया हूं। तो आप बाकी लोगों से कमेंट ले सकते हैं। अभिनव धीमान है नवादा के एसपी हैं और अगल बगल के जिले के भी एसपी को बुलाया गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले उस मंदिर की तस्वीर भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये शीतला मंदिर जहां पे ये घटना घटी है और इस वक्त अस्त व्यस्त स्थिति। आनंद अधिकारी को हम सुन पा रहे थे। अधिकारी कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट अभी उनकी हुई है, इसलिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की स्थिति में वो नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि फिर यहां नहीं थे तो कहां थे? बिल्कुल देखिए ये जानकारी चूंकि ये बगल में नवादा जिला पड़ता है, नालंदा के बगल में नवादा जिला पड़ता है, वहां के एसपी को भी यहाँ पे बुलाया गया है और जो है के एसपी है अभी शायद जानकारी मिली कि सदर अस्पताल की तरफ निकले हैं। जाहिर तौर पे देखिए बेहद गंभीर मामला है। ये मंदिर है इस जहाँ पे जो घटना घटी, सबसे पहले आपको उस मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो अगर बाद में सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो अगर वो आएगा तब पूरी स्थिति की जानकारी मिल पाएगी कि भाई घटना कैसे हुई, क्या कुछ हुई। लेकिन इस छोटी सी जगह पे जिस तरीके से घटना घटी है, कुछ स्थानीय लोग हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने का कि क्या कुछ आप यही रहते हैं, है? इधर ही थोड़े आप यही के हैं? क्या हुआ था बाबा? सुबह में थे भीड़ के कारण थे हुआ।
अच्छा, कितना आदमी होगा? 2-4 हजार आदमी। क्या हुआ था? वो हुआ क्या कि सुबह से पब्लिक का क्राउड था, भीड़ थी, और यहाँ पर हर शीतलाष्टमी को मेला के बाद ना चाय तक मेला का भीड़ रहता ही रहता है। अच्छा, कितना लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे? करीब उस टाइम में जो जिस टाइम घटना हुई थी उस टाइम में संख्या करीब 20,000 से ऊपर की संख्या थी। 20,000। अच्छा, हम आपको पहले आप रुकिएगा, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा रास्ता है, पतला सा रास्ता है, और इस पतला रास्ते में जब 20,000 की संख्या में लोग पहुंचे होंगे श्रद्धालु, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो गई होगी। 2 रास्ते हैं मंदिर के पास आने के लिए, एक जो मेन रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं वो रास्ता, और एक ठीक हमारे दाहिनी ओर ये रास्ता है, और ठीक बाएं तरफ ये मंदिर है। तो जो मंदिर के दाएं और बाएं 2 तरफ के रास्ते में जी आनंद, क्योंकि अच्छा जो लोग स्थानीय है वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या हर बार चैत्र नवरात्र के बाद मंगलवार को ऐसी ही भीड़ होती है, या इस बार अत्यधिक भीड़ पहुंच गई, स्थिति को पहले से भांपा नहीं गया इसलिए पुलिस बल की तैनाती नहीं थी? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर अमित। अच्छा, डॉक्टर अमित, आप एक बात बताइए, आप डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर भी और एज ए जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जब घटना घटी, हर साल इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि इस बार कुछ खास वजह? संख्या श्रद्धालुओं की संख्या चैत से लेकर के आषाढ़ के महीने तक में श्रद्धालुओं का मंगल हो, और मंगल को ज्यादा भीड़ होती है, क्राउड होती है, कभी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन ये हम लोग की याद से या पहले भी हम लोग जैसा भी हम लोग पूर्वज ही बोले, लेकिन ये पहली बार ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसा कोई कभी घटना हुआ नहीं था। अच्छा, भीड़ हर साल इतना ही होता है? हाँ, भीड़ हर साल इतना ही होता है। शीतलाष्टमी मेला में तो और लाखों की संख्या में भीड़ चली जाती है, लेकिन शीतलाष्टमी मेला शांत रह गया। लेकिन इस मेला में हम लोग का कभी अंदाजा नहीं था कि गांव में इस तरह से माहौल होगा। हम लोग तो घर पे थे। पुलिस क्यों नहीं थी? डिप्लॉयमेंट हाँ, पुलिस थी जिस समय इतनी बड़ी प्रशासन नहीं रहता, प्रशासन यहाँ नहीं रहता है। प्रशासन सिर्फ शीतलाष्टमी मेला में रहता है। शीतलाष्टमी मेला के बाद प्रशासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पे पुलिस रहता ही नहीं। देखिए, जहाँ पर 20,000 की भीड़ पहुंच रही हो, हमारे संवाददाता उस जगह को भी दिखा रहे हैं कि कितनी सकरी गली है, और मंदिर प्रांगण का क्षेत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं रहती है। ये अपने आप में लापरवाही किस स्तर की हुई आप समझ सकते हैं। संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी भी है। अभिषेक, पुलिस बल की तैनाती यहाँ होती ही नहीं है? ये बता दो, जिस मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार पर हजारों संख्या में भीड़ उमड़ती है। खास करके 50,000 से भी अधिक जो बताया जाता है कि यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन जो है आज जो है यहाँ पर पुलिस की तैनाती नहीं की गई है। यही कारण है जो है आज की घटना घटी। और बताया जाता है कि गर्मी के कारण जो आज श्रद्धालु जो है कुछ बेहोश हुए थे, उसी कारण जो है भगदड़ मची थी। नहीं मचा, बेहोश हुआ, उस पर गिरते चढ़ते चल गया। तो देखिए, पहले बेहोश होते हैं श्रद्धालु, और उसके बाद एक के ऊपर एक लोग वहां पर भगदड़ वाली स्थिति में भागने की कोशिश करने लगते हैं, और इस वजह से 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस लापरवाही के पीछे के कारणों को अगर आप देखें, अगर समझेंगे, तो पुलिस बल की अगर तैनाती होती तो यह हादसा होने से रोका जा सकता था। और इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों यहां पर यह लापरवाही बढ़ती गई। कुछ 100 मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन थाने पर कोई पुलिस वाले ही मौजूद नहीं, क्योंकि सभी की ड्यूटी कहीं अन्यत्र थी। लेकिन यहां पर जब इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, मेला लगा हुआ था, तब सुरक्षा के क्या तैयारी यहां थी, ये सवाल भी है। संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से आप जरा उस पूरे क्षेत्र को दिखाइए, कैसी गली है। और इनके लिए जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 6 लाख रुपए, 4 लाख आपदा की तरफ से और 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से भी उनको तत्काल अभी देने के लिए जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम का कार्रवाई चल रहा है और यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगाए गए हैं, उनको तत्काल आइडेंटिफाई किया गया है। 8 लोगों में 7 लोगों का जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनका घर और पता चल चुका है, एड्रेस वगैरह, तो उनके लिए हम लोग उनको भिजवा रहे हैं। 1 लोगों का और आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उनको यहाँ से जो है ससमान हम लोग घर। सर, जख्मी कितने लोग हैं सर? 8 लोग जख्मी हैं, जिसमें कि अभी सभी स्टेबल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसमें से एक आदमी जो है एक आदमी जो है उनको रेफर भी किया गया। जस्ट घटना के बारे में देखिए ये हुआ था, अभी सुबह सुबह हमको सूचना मिली है कि मगड़ा में जो मंदिर है वहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो गई थी। और चूँकि काफ़ी अभी मौसम भी काफ़ी गर्म है और महिलाएं जो ठंडे पानी में नहा के उसके बाद जब वो मंदिर प्रांगण में जा रही थी, तो उसके बाद बहुत सारी महिलाएं डिहाइड्रेशन से और सफोकेशन से गिरने लगी, और उसी में भीड़ जो है अनियंत्रित होकर आपस में वहाँ पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है।
इसके संबंध में वहाँ पे पहले से हमारे चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थी पूर्व में, लेकिन इतनी सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी जो है भीड़ वहाँ पे होगी। एक एसआईटी टीम हम लोगों ने गठित कर दी है। फसल जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है। सीसीटीवी फुटेज का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और जो भी लापरवाही जिसने की उसमें हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई कितने की मौत है? 8 जो है वो कैजुअल्टी हुई है और अभी 8 लोग ही घायल उसकी सूचना मिली है। सर, एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। देखिए अभी जो है डॉक्टर्स जो है वो पूरी ट्रीटमेंट अपनी टीम के साथ अच्छे से अच्छे उपचार दे रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो जितना भी आपको लेटेस्ट डिटेल आएगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग घायल हैं। 7 लोग जो मरे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन सामने आ चुके हैं। एक शख्स की पहचान होनी अभी बाकी है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, मैं यही चाह रही थी कि एक बार जरा आप उस पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्र को दिखाइए कि क्या यहाँ पर एक साथ 20 से 25 या 30 जैसा लोगों का कहना, अगर 1000 की भीड़ पहुंच जाए तो बिना प्रशासनिक इंतजाम के काबू कैसे रखा जाएगा? देखिए भी बात सबसे बिल्कुल आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन इसके पहले एक जानकारी दे दूं कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। वो तमाम जानकारियां ले रहे हैं इस पूरे घटना के बाद और वो पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है कि भाई घटना कैसे घटी, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ अभी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे घटना पे निगाह रखे हुए हैं। सबसे पहले ताजा अपडेट तो मैं आपको ये बता दूं, अब मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वो जो तस्वीर आपको दिख रही है वो एक जो मेन रास्ता है इस मंदिर की तरफ आने का, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। वो एक रास्ता है जिस रास्ते से श्रद्धालु इस मंदिर की तरफ आते हैं और मंदिर की तरफ आने का यही एक रास्ता है। और उस रास्ते के बाद ये एक छोटी सी सड़क लगभग 12 फीट 14 फीट का ये सड़क है जिस रास्ते से आप इस मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। एक सामने का और रास्ता है, उधर से भी श्रद्धालु को आने का रास्ता बना हुआ है, उधर से भी आते हैं। और ठीक एक और रास्ता मंदिर के ठीक बगल से, यानी कि 3 तरफ से मंदिर के तरफ आने का रास्ता बनाया गया है, पश्चिम के तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। और एक रास्ता अब जब राजी एक मिनट सर, एक बिल्कुल आनंद, मैं चाहती हूँ कि जरा इन प्रशासनिक अधिकारियों से संभव हो पाए तो जरा पूछिए कि जब थाने की दूरी 100 मीटर से भी कम की है और यहाँ पर हमेशा इतनी भीड़ होती है, तो फिर आखिर क्या ऐसी वजह रही कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं थी, बैरिकेटिंग नहीं की गई ताकि श्रद्धालुओं को कतारों में भेजा जाए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मंदिर के तरफ आने का रास्ता कैसा है और कितने 3 तरफ से रास्ता है और उसके बाद इस मंदिर की तरफ आ जाता है और उसके बाद फिर ये मंदिर जब मेन रोड की तरफ से जाएंगे तो ये मंदिर आपको दिखेगा। और मंदिर में भी इतनी जगह नहीं है कि एक साथ आप कल्पना कीजिए कि तीनों रोड में बहुत ज्यादा भीड़ थी और 20,000 की 25,000 की संख्या जब इस मंदिर की तरफ अगर जाएगा तो इतना कंजस्टेड हो चुका रहता है ये रास्ता कि इसमें कैसे लोग एक साथ प्रवेश किए होंगे और कैसे ये पूरी भीड़ को कैसे नियंत्रित किया गया होगा, ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर इसी मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले एक छोटा सा ग्रिल से घेरा गया, उसके बाद दो कतार बनाए गए हैं जहां पे लाइन लगा सके श्रद्धालु अंदर मंदिर की तरफ जाके दर्शन करते। चूंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना तो मैं अंदर जाकर भी आपको तस्वीर दिखाता, लेकिन फिलहाल जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं एक छोटा सा कंपाउंड है, कंपाउंड के बाद जय मां शीतला लिखा हुआ है और उसके अंदर लोहा का ग्रिल है, ग्रिल के अंदर 2 बैरिकेडिंग करके बनाया गया जिसमें लोग जा सकते हैं। और एक ठीक बगल में एक तालाब भी है जहां पे तालाब में भी श्रद्धालु स्नान करते हैं या फिर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आनंद, प्रशासनिक अधिकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पहले से कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तादाद में भीड़ पहुंच जाएगी। तो ये क्या मंदिर प्रबंधन की तरफ से बताया जाता है कि भाई भीड़ हो सकती है और तब ज्यादा संख्या में पुलिस बल भेजिए?
बिल्कुल देखिए, कोई भी मंदिर होता है जहां पे एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, उनकी तरफ से भी प्रशासन को इजाजत दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, और उनसे मदद मांगी जाती है कि भाई हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जाहिर तौर पे कहीं न कहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से एक बड़ी चूक हुई है कि जब आपको पता था कि यहाँ पे भीड़ होने वाली है तो आपको प्रशासन को जानकारी इसकी देनी चाहिए थी। देखिए, प्रशासनिक चूक की बात हम भले ही करें, लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही ये दिखाई गई है। इससे कुछ श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि पैसे लेकर जल्दी जल्दी दर्शन कराया जा रहा था, तो जाहिर तौर पे अफरा तफरी मचेगा। जैसे कि मैं अभी आपको पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि पटना के हनुमान मंदिर में जब रामनवमी के मौके पे जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है, लेकिन ये तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं था। अधिकारी बोलने के लिए कैमरे पर क्यों बच रहे हैं? ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है क्या कि उनकी तरफ से खामी हो गई? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी नवादा के एसपी हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत सबको से बात भी बताई कि कैसे क्या कुछ था। बगल के जिला है, नालंदा के बगल के जिला, वहां पे वहां से पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर अब जब प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं तो अगर मंदिर प्रशासन की तरफ से अगर लापरवाही हुई है तो प्रशासन के पास भी शायद इसकी जानकारी होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ये तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से खामी की बात हुई, लेकिन जिला प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां भी तो हैं कि 20,000 की भीड़ अगर कहीं एक क्षेत्र में पहुंच रही है तो क्या उनकी निगाह नहीं होगी? देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मनीष यहीं पे रुकिए। देखिए, जैसे देखिए अभी पुलिस के लोग हैं और पीछे से बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर की तरफ आना चाहते हैं, तो पुलिस के लोग हैं और रोक लगा रहे हैं कि भाई अभी नहीं आना। अगर यही तैयारी समय रहते अगर हो चुकी रहती तो शायद ये परिस्थिति न होती, इस तरीके से ये परिस्थिति न होती। अब भले ही आप कुछ भी कहें, हम एक और भी क्या हुआ था सर, जरा विस्तार से हमारे दर्शक को बताएं। विस्तार से क्या है, पूरा भीड़ लगा हुआ था। भीड़ में कोई लाइनिंग नहीं था, न प्रशासन का कोई व्यवस्था था और न पंडा कमेटी के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था था। अच्छा, मंदिर प्रशासन और प्रशासन दोनों की तरफ से कोई तैयारी नहीं? कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, हर बार इतनी भीड़ होती थी कि इस बार इतनी भीड़ हुई? हर बार होती है, हर मंगलवार को इतना भीड़ होता है। और माने चैत शीतलाष्टमी के बाद जो है आषाढ़ तक यही भीड़ रहता है। अच्छा जी, इस बार सबसे ज्यादा भीड़ था? सबसे ज्यादा लास्ट चैत का पूर्ण अथी था, मंगलवार था, इसलिए आज था। भीड़ कितने बजे सुबह से लगे हुए थे? 5 बजे से। 5 बजे से। घटना कितने बजे घटी? 9 बजे करीब, 9 साढ़े 9 में। अच्छा, कैसे घटा कुछ बताएंगे? कुछ लोग बता रहे हैं कि एक महिला गिरी उसके ऊपर से। हाँ, वैसी भीड़ जो अधिक भीड़ था न, तो उसमें जो गड्ढा टाइप का है न, तो उसमें जो उतरने के क्रम में कोई गिर गया और गिरने के बाद उस पर माने होते गया। भीड़ ज्यादा भी था, बहुत भीड़ था। अच्छा, ये जो सीढ़ी नीचे उतर के, हाँ जी, वहीं से। आनंद, ये आपके सामने मैं देख पा रही हूँ कि बैरिकेटिंग जैसा रस्सियों को बांधा गया है, तो ये क्या हादसे के बाद किया गया है? लापरवाही है और इसको हमारे इच्छा से इसको यदि ट्रस्ट में ले लिया जाए। एक बात बताइए, ये जो बैरिकेटिंग किया गया है ये कब घटना के बाद हुआ है? बहुत बाद। अच्छा, इसे पहले नहीं? अभी हुआ है, एक घंटा। पुलिस कब आई? घटना के कितनी देर बाद पुलिस पहुंचती है? पुलिस कब तक पहुंची थी? पुलिस पहुंची माने करीब एम्बुलेंस भी बहुत लेट से पहुंची, करीब 1-1.5 घंटा के बाद, घंटा के आधी के बाद, और प्रशासन भी 1-1.5 घंटा के बाद। बिल्कुल, देखिए घटना 9 बजे के आसपास हुई है और इधर माना है सर, बोल रहे हैं। अरे जाने दीजिए ना बॉस, जा रहे बॉसी के पास जा रहे हैं ना आपके, जब करना था तो नहीं किया, अभी आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो देखिए, पुलिस के लोग अब रोक रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आप लोग निकलिए, मंदिर की तरफ से भी जाने। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इधर मनी से शायद फिर इधर आने की इजाजत न मिले, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, वो जो मंदिर का जो गेट जिसके पहले जो हम लिखा था, ठीक उसके नीचे 2-3 सीढ़ियां हैं और जैसे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जैसी सीढ़ी पे पहली कोई गिरी पहली महिला और उसके बाद वो भगदड़ की स्थिति हो गई। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर के गेट को देखिए, गेट के ठीक बगल में एक और ग्रिल है और उस ग्रिल को खोलकर उसके 2 बैरिकेडिंग बनाएंगे, उसी के अंदर लाइन लग के लोग एक एक करके दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन वही 3-4 सीढ़ियां हैं, उसी में भगदड़ के दौरान कोई एक महिला गिरी और उसके बाद वो भगदड़ की स्थिति बनती चली गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रांगण इतना बड़ा नहीं है जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सके। और काफी देखिए, मंदिर प्रांगण में काफी अफरा तफरी का स्थिति। बिल्कुल देखिए, ओके निकल ओके सर, निकल। तो बिल्कुल आनंद, वो ये तस्वीर देखकर साफ समझ में आता है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस वालों को जवाब देते नहीं सूझ रहा कि क्या कहा जाए
और कैसे इसका जवाब दिया जाए, लेकिन सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे और हम पूछेंगे कि जब हर बार यह हालात होते थे तो फिर किस आदेश का इंतजार इनकी तरफ से हो रहा था, किस परमिशन की इन्हें जरूरत थी। मंदिर प्रबंधन की तरफ से अगर नहीं कहा गया कि भाई यहां पर इतनी भीड़ हो सकती है, इंतजाम कीजिए, तो पुलिस वाले क्यों आंख बंद करके बैठे हुए थे? देखिए बिल्कुल अभी प्रशासन की तरफ से हम लोग को उस मंदिर के प्रीमाइसेस के थोड़ा बाहर कर दिया गया और जाहिर सी बात है पुलिस सब अपना जांच कर रही है कि क्या कुछ घटना घटी, कैसे घटी। लेकिन अगर इतना प्रिकॉशन शायद समय रहते ले लिया जाता तो आज ऐसी तस्वीर न दिखती जब 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई घायल हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुख्य सड़क है, ठीक जो मेन रोड से अगर आप इस सड़क को देखें तो यही मेन रोड है, मुख्य सड़क है जिससे मंदिर की तरफ आया जाता है और मंदिर में आके और उसके बाद दर्शन किया जाता है। काफी मोहल्ला है जो अगल बगल एक बड़ी आबादी है जो उस पूरे मोहल्ले के बीच में ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ही आज ये घटना घटी है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और दर्शन के बाद ये घटना घटी। और इस वक्त जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बनी सोच कही पुलिस के जो आला अधिकारी है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार अब जो जांच की प्रक्रिया है वो दिखेगी। अभी नालंदा के एसपी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नवादा के जो एसपी हैं वो यहाँ पे अभी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जो आगे की प्रक्रिया होती है विवाह वो दिख रही है। जैसे कि मैंने प्रत्यक्षदर्शी से बात किया वो आप उसकी बात से समझ सकते हैं कि 9 बजे के आसपास एक घटना घटी, 10:30 बजे के आसपास 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुलिस पहुंचती है और एम्बुलेंस पहुंचता है और उसके बाद फिर यहाँ से ले जाया गया जो घायल थे उनको यहाँ से ले जाया गया इलाज के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 20 से 25 हजार की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और इतना कंजेस्टेड ये मोहल्ला है और उसमें कैसे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। हर साल इतनी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार चूंकि इस बार चैत का महीना था, इस वजह से जो अंतिम मंगलवार को जो मेला लगता है वो दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उसकी संख्या इस बार कुछ ज्यादा हो गई और जिसके वजह से ये पूरी घटना घटी और अफरा तफरी का आलम है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं उन्होंने भी प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। अगर उसकी जानकारी प्रशासन तक रहती तो शायद कुछ और भी व्यवस्था होती, लेकिन बावजूद इसके जो लोकल पुलिस होती है उसे तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भाई एक मंदिर है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हर साल अगर पहुंचते हैं, इस बार की संख्या बढ़ सकती है तो शायद ये घटना नहीं होती और समय रहते उस पर कमांड किया सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी बैरिकेटिंग करके उसको घेरा गया है। अगर ये बैरिकेटिंग पहले की जाती है, हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए एक और भी आने का रास्ता है और उसमें भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। अगर बैरिकेटिंग सही से समय पर कर दिया जाता है, इसके पहले भी हम लोगों ने कई मंदिर को देखा है जहाँ पे जगह ज्यादा नहीं होता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होती है कि अगर हजारों संख्या में श्रद्धालु है वो दर्शन करके आराम से चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं चूक दोनों तरफ से हुई है, प्रशासनिक चूक भी और मंदिर प्रशासन के तरफ से भी। आनंद आप तक आवाज पहुंच रही है? और बिल्कुल आनंद, चूंकि आपने दिखाया कि 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्तों से मंदिर प्रांगण तक लोग पहुंच सकते हैं। अगर यहां पर इसको अगर बैरिकेटिंग करके रोका गया होता तो संभवतः अंदाजा भी होता कि कितनी की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इन्हें इतनी क्षमता है या नहीं अंदर जाने की। देखिए बिल्कुल 5 बजे सुबह से ये दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और 9 बजे ये घटना घटी, यानी कि 4 घंटा बहुत होता है विभाग, 4 घंटा बहुत होता है। इसकी जानकारी प्रशासन को लग जानी चाहिए थी कि भाई मंदिर के जो प्रीमाइसेस उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ऐसी व्यवस्था पहले होती, जैसा कि मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बैरिकेटिंग अभी की गई है चारों तरफ से मंदिर के किनारे बैरिकेटिंग कर दी गई है। अगर बैरिकेटिंग कर दी जाती और अभी देखिए पीछे हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, ठीक पीछे हमारे मनीष ऊपर से दिखाइए। अभी जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, वो लोगों को वहां से हटा रहे हैं। एक रस्सी बांध दिया गया है चारों तरफ मंदिर के किनारे और जो भी रास्ता है मंदिर की तरफ आने का रास्ता, अगर ये तस्वीर पहले दिखती तो शायद ऐसी घटना न घटती भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप 5 बजे सुबह से दर्शन की शुरुआत हुई और 9 बजे ये घटना घटती है, 4 घंटा में इतनी भीड़ हो रही है और जो लोकल पुलिस है, जो लोकल थाना है, उनको जानकारी तक नहीं होती है, तो ये हैरानी होती है इस बात को लेकर। इसी वजह से बताया, अब जैसे नालंदा के एसपी, नवादा के एसपी, कई सारे एसपी जब यहाँ पर पहुंचे हैं
तो अब अगर घटना के बाद अगर इतनी संख्या में पुलिस पहुंची है तो पहले अगर शायद पहुंच जाती तो ये तस्वीर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नालंदा के लोग दर्शन करने नहीं आते हैं, अगल बगल के जिला के लोग भी दर्शन करने थे। एक श्रद्धालु को मैं सुन रहा था कि वो पटना से आई थी दर्शन करने के लिए। तो इस मंदिर की ख्याति काफी पुरानी है और इस वजह से भी लोग दर्शन बिल्कुल, और ये अचानक से कुछ हुआ नहीं। आनंद, जितनी यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों की बात सुनकर, श्रद्धालुओं की बात सुनकर समझ में आता है कि हर बार इस तरह की परिस्थिति होती है। भले श्रद्धालु की संख्या 5000 6000 कम हो जाए, लेकिन बड़ी तादाद में तो पहुंचते हैं। यानी इंतजाम होने चाहिए थे। हम हादसे का इंतजार क्यों कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए फोरेंसिक की टीम भी पहुंच गई यहाँ पे। देखिए एक जो श्रद्धालु पहुंची है, शायद उनके परिवार के लोगों के साथ कोई हादसा हुआ है, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंची है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ घटना घट गई और उन्हें जानकारी भी नहीं हुई है। क्या हुआ है? मेरा एगो सहेली डेट करके कोई और छुट्टल है, एगो आदमी मेरा छुट्टल है नहीं है, जो छुट्टे जिनका डेट के जिनका नमती तक कुछ देवंती नाम था। देवंत पूजा कर रहे आए, तब लोग 4 आदमी थे। हमको सहेली डेट करेगा, पहले कौन दीजिए मेरा आदमी आके। देखिए अब समझिए क्या हुआ, ये देखिए एक महिला है जो अपने सहेली को खोते हुए यहाँ पर पहुंची है और यही तस्वीर आपको कुछ देर के बाद लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों की मौत हुई है। इधर देखिए मनीष, ये है दिखा रहे हैं, ये है देखिए, ये है ये है नहीं डेट कर ले तो हुआ ये। किसको खोज रहे हैं आप? ये है हाँ, तो हुआ ये वो का खोज रहे हैं। आप किसको खोज रहे हैं? वो मने के मंदिरवा से निकले ना, तो उनको बाहर देके खड़ा, बाहर देके हॉस्पिटल है नहीं काली मेरा ये है। देखिए ऐसे तस्वीर आपको दिखेगी विवाह, जहाँ पे जब कोई अपने करीबियों की मौत की तस्वीर अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। एक महिला है जो अपने साथ वो फोटो लेकर आई है, जो अब तक शायद नहीं मिली है इन्हें, और वो भी दर्शन करने आई थी यहाँ पे। दर्शन करने आई थी? हाँ, वो दर्शन करने आई थी? नहीं, हम नहीं दर्शन करना। हाँ, दर्शन करना। बिल्कुल, आप भी आई थी दर्शन करने? देखिए ये महिला है जो पुलिस वालों से ये जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, और जो जानकारी मिल सकती है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद जो मृतक की लिस्ट है उसमें इनके परिजन नहीं है, नजदीकी नहीं है, और अभी जो घायल है वहाँ पे उन्हें बताया जा रहा है कि इस बार पुलिस के जो लोग हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो मंदिर की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन मंदिर की तरफ इन्हें जाने का इजाजत नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया और लगातार स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर विवाह हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो परिजनों को बिल्कुल, और इनका दर्द जो है वो समझा जा सकता है। अपनों को तलाशते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसीलिए उम्मीद कि संभवतः कहीं कोई आसपास मंदिर प्रांगण के पास मौजूद हो, जानकारी मिले और वो उन तक पहुंच सकें। इसी कोशिश में यहाँ पर उम्मीद के साथ पहुंचे हुए परिजन भी दिख रहे हैं। बिल्कुल आनंद, लेकिन देखिए एक सवाल भी है सबके आंखों में कि भाई इंतजाम क्यों नहीं थे, कि आपकी लापरवाही का खामियाजा इन 8 लोगों ने क्यों भुगता है, और इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है और उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं वो पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी उन्हें दी जा रही है। और अभी जो स्थिति है, नवादा एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मनीष दिखाइए इधर, नवादा एसपी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आनंद, लेकिन तो जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त ये अधिकारी कहाँ थे, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? इन्हें किस वक्त इसकी जानकारी मिली, सूचना मिली? क्या हुआ सर? अभी हम बताइएगा।
हम लोग के घर पटना पटना जिला है। पटना जिला खास पटना से है। सुनिए, पटना जिला कोई आदमी कुछ घटना नहीं घटी है। किनको आपको मिलना है? वो जो उसके बाद लोग जो है ना रिक्शा सब पकड़ के सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। उनका नंबर है आपके पास? नहीं सर, मोबाइल उनके पास नहीं है। कोई ने बुलाया है, सब लोग वहाँ पर बैठ के रिक्शा पकड़ के वो लोग गए, सब लोग घर पहुंचे। घबराइए मत, जो घटनाएं घट गई वो घट गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो परेशान मत होइए, अब वेट करिए, सब लोग घर पहुंचे। इनको खाली ये लगा नहीं कि हो सकता कहीं भुला लोगे तो इधर कहीं बैठा लोगे। यहाँ नहीं, यहाँ कहीं नहीं बुला है। आपका इनका नाम नोट कर लो जरा। डेट किया जिनको नहीं, आप अपना खाली नंबर बता दीजिए। आप अपना नंबर वैसा होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? ये वाला फोटो है सर, ये वाला लेडीज है। ये बुरा मंडला यार, हम लोग 4 आदमी थे सर। तो कहाँ थे वो लोग? 96 जानते हैं, दो परिक्रमा हुआ ना गढ़वा में। बाबू फोटो भेज दें, 96 फोटो भेज वही तो हटाओ ना इसको यार। बिछड़ गए सर। 96 37 एक मिनट। लेकिन ये कि पुलिस कैसे न पड़ता थी, पंडित जी कैसे न। आज मैं वो मेन है द्रौपदी आ रहे थे, इसके लिए थोड़ा 37 93 तो देखिए, पटना से ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। चैत्र नवरात्र के आखिरी मंगलवार को इस मंदिर में अमूमन भीड़ होती है और हर बार इतनी से आसपास की तादाद में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनों की तलाश में, जिसमें एक अपने साथ पहुंची हुई अपनी सहेली को ढूंढ रही हैं। बिल्कुल आनंद विभा देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ हमारे जो स्थानीय संवाददाता है अभिषेक, वो भी मौजूद है। अभिषेक, आप सुबह से थाना भी जा रहे हैं, मंदिर भी गए और अस्पताल गए। अस्पताल की स्थिति क्या है? अस्पतालों में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जितने वो बॉडी है, 8 बॉडी है वहाँ रखा हुआ, सभी का लगभग 6 की पहचान कर ली गई है, जिसमें 6 इसी जिला के हैं। 2 लोग का भी पहचान नहीं की गई है, जिसकी पहचान करने की प्रक्रिया की जा रही है। मनीष जी, मंदिर प्रशासन की तरफ से किन्हीं से पूछताछ के लिए पूछा गया, किसी को लिया गया है क्या? मंदिर प्रशासन की तरफ से किन्हीं से मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, बिल्कुल हमने कोशिश की थी जाने की। अभिषेक, मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी से पूछताछ के लिए पुलिस ने कुछ कोशिश की है क्या? अभी फिलहाल मंदिर प्रशासन की ओर से जो यहाँ के जो पंडित समिति हैं वो सभी के सभी यहाँ से अभी लापता हो गए हैं, क्योंकि उन लोग से पूछताछ होगी जरूर। इस कारण से जो है सब अपने बयान देने से बच रहे हैं। और खास करके हालांकि इस मामले में जो डीएम है, इनका कहना है कि यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई है, उस पूरे मामले की जांच की जाएगी, आखिर घटना किस कारण हुई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे उपलब्ध है? अभी यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, कुछ बोलने से कोई परहेज करें, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये मंदिर में जो है आपस जो यहाँ पर बैठने का जो है वो उसको लेकर जो है यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है घटना के बाद। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी किन्हीं से पूछताछ नहीं हुई, जैसे कि हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं कि जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं फिलहाल वो मंदिर के पास नहीं है। और जाहिर सी बात है, अब जो पुलिस का अलग है, जैसे कि अभी डीएम ने भी जानकारी दी है तो कि क्या कुछ हुआ है, कैसे कुछ घटना घटी है, वो पूरी स्थिति पे निगाह रखे। और मुख्यमंत्री ने भी सुबह में तमाम बातों की जानकारी ली है इस पूरे घटना के बारे में। और आपदा विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा की राशि उनके परिजनों को दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जिनकी जान चली गई है विभाग, उसका जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो भी तब जब कोई भी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उनकी भक्ति, उनकी आस्था कितनी ज्यादा होती है, कितनी भीड़ के बावजूद वो यहाँ पर किसी भी कीमत पर दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जी आनंद, आपके पास चूंकि स्थानीय रिपोर्टर है अभिषेक, और वो हर बार इस तरह से जब चैत्र नवरात्र के दौरान या शीतला माता मंदिर में लोग मंगलवार के दिन पूजा करने के लिए पहुंचते होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की होगी, देखा भी होगा। क्या हर बार इंतजाम होते हैं? इस बार ये इंतजाम नहीं हुआ या हर बार नहीं होता है? अभिषेक, इसके पहले जब यहाँ मंदिर में जब इस महीना में जब पूजा होता है तो मंगल को आप कभी इसके पहले कभी कवर करने पहुंचे यहाँ पर? तो ऐसे तो अमूमन हर मंगलवार को ही काफी भीड़ रहती है, खास करके यहाँ जो है श्रद्धालु है वो यहाँ अभी तैयारी आपने देखी है मंदिर प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? मंदिर प्रशासन की तरफ से उसका कोई खास तैयारी नहीं रहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे को लेकर यहाँ पर जो है उनका पारी जो रहता है वो कभी एक सप्ताह में वो रहते हैं, एक सप्ताह में वो रहते हैं, इस कारण जो है रोटेशन चलते रहता है। अच्छा, मतलब कोई एक आदमी नहीं है जो इस मंदिर की पूजा की तरफ से उनको व्यवस्था दिया जाए? रोटेशन चलते रहता है। और तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं ताकि भीड़ आए तो उसे नियंत्रित किया जाए? जो है छात्र जो है बड़ी संख्या में यहाँ पूजा करने के लिए पहुंचे थे, अपनी मन्नत पूरा होने पर जो पहुंचे थे, भीड़ इस कारण से अधिक हुई थी। एक बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि
मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होने के बाद कई सारे जो परीक्षार्थी जो पास किए थे वो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से भी इस पर भीड़ ज्यादा हुई है। और अभिषेक ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और जो प्रशासन की तरफ तैयारी होनी चाहिए वो तो नहीं रखती थी, और मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारी तो हर हफ्ते में रोटेशन होता है और किसी एक के ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहती है कि भाई आज दर्शन करने इस मंगल को आएंगे तो उसकी तैयारी क्या है। एक कुव्यवस्था, इसे अगर विभाग बोले कुव्यवस्था, बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता भी, क्योंकि 9 बजे की घटना और 1.5 घंटे के बाद अगर एम्बुलेंस पहुंचती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, तो यहां साफ तौर पर घटना के बाद भी लापरवाही नजर आती है। और कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, श्रद्धालु हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुना दें। हम लोग 4 आदमी आए पटना से, आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित भगदड़ हो गए हाल ओकरा बरू चढ़ल, ओकरा बरू चढ़ल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? बड़ी भीड़ हम लोग 4 आदमी आए पटना से, आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित भगदड़ हो गए हाल ओकरा बरू चढ़ल, ओकरा बरू चढ़ल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो गया, आदमी के एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल, पहले हम करेंगे, पहले हम, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में ही किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भागदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भागदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले, हम पहले, हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, शीतलाष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भागदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन की कमजोरी है। यहाँ मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बाँस टूटने के कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़ होने से 15-20 गो चप गए, उसमें से 8 गो की लगभग मृत्यु हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है, पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे, वहाँ पे नहीं था। अभी तनाव अभी अफरा तफरी पूजा शायद लगता बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मुस्तैद लगा हुआ। घुस ही नहीं पाए तो उधर मर गए सब, तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठीचार्ज करने लगे। क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढकली में आओ काहे में। अच्छा, तो कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? मगड़ा शीतला में एक मंदिर है। शीतला में एक मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? पटना मीठापुर से पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ? अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे। पूरा पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी? नहीं, अभी शांत है। पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था, और धूप भी उतना ही कारण था, और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं, इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए, और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था ये सब। हाँ, सब जितना लोग ले जाने का था सब फेंक रहा था, जिधर तिधर सबको चाप दिया, एक भी प्रशासन नहीं दिखा इतना दिन में। बिहार का स्थिति ही ये सब होता है। मम्मी मेला में देखने गई थी, शीतला माता का पूजा करने गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? बहुत भीड़ में मम्मी दब के जान गंवा दिया। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो। मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बाँस टूटने के कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़
तो अपनों को खोने का दर्द इन प्रत्यक्षदर्शियों के बीच साफ नजर आता है और सीधे तौर पर एक ही सवाल सभी पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासनिक इंतजाम यहां क्यों नहीं थे, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहां अमूमन मंगलवार के दिन भी भीड़ होती है। मेला लगा हुआ था चैत्र नवरात्र के दौरान और इसके बावजूद इंतजाम क्यों नहीं थे, यह बड़ा सवाल है। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आनंद, लोगों के बातों को सुनकर तो साफ नजर आता और समझ में आता है कि यहाँ चूक हुई है। विभा ताजा अपडेट है, हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले पर जब जांच शुरू हो गई थी और क्या कुछ पहला अपडेट है? बता दो कि अभी फिलहाल जो अभी और देखिए, मंदिर में भगदड़ मामले में इस वक्त बड़ी खबर, थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। एक बड़ा एक्शन, दीपनगर थाना अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर में भगदड़ में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस मामले में अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। जैसा सीधे तौर पर इस वक्त बड़ी खबर आती हुई, दीपनगर थाना अध्यक्ष निलंबित किए गए। थाने की दूरी 100 मीटर से भी कम, इसके बावजूद यहां पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। घटना के 1.5 घंटे के बाद अगर पुलिस टीम पहुंचती है तो सवाल उठते हैं और अब थाना अध्यक्ष निलंबित किए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे भगदड़ प्रकरण में अपडेट के तौर पर सामने आती हुई और हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार जुड़े हुए। आनंद, थाना अध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया गया, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल देखिए राजमणि जी इस वक्त जा रहे हैं, जो दीपनगर के थाना प्रभारी हैं, ऐसे जो हैं वो इस वक्त आपको टोपी में नजर आ रहे होंगे और उनसे हमने सवाल पूछा तो बोले कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, आप एसपी साहब से पूछिए। जाहिर तौर पे जो पहला कार्रवाई हुआ है वो यही है। अभिषेक, बताइए पूरा डिटेल। ये पूरा मामला जो दीपनगर थाना क्षेत्र का जो मगड़ा गांव है, आज यहाँ जो है शीतलाष्टमी मेला लगता है। खास करके यहाँ पर जो प्रत्येक मंगलवार अभी कार्रवाई वाला अपडेट बताइए। कार्रवाई में जो है कि एसपी भारत सोनी जो है अभी जो इनको राजमणि को जो है दीपनगर थाना अध्यक्ष उनको निलंबित कर दिया है। हालांकि इस मामले में जो है उन्होंने लेकिन सवाल आनंद उसमें जो थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो गई, लेकिन एसपी साहब क्यों इससे बाहर हैं, आला अधिकारी इससे दूर क्यों हैं, क्योंकि उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनका भी कार्यक्रम था और एसपी वहां पे थे। और लोकल जो थाना होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भाई आपके थाना में अगर कोई बड़ा गैदरिंग होने वाला है, कोई पूजा पाठ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आने वाले हैं तो सबसे उनकी जिम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल अब आपने सवाल गंभीर किया है, अब जो आला अधिकारी वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो पहली कार्रवाई हुई है एसएचओ पे, जो हमारे सहयोगी हैं अभिषेक को बता रहे हैं। अभिषेक, एसपी साहब ने आपसे क्या बोला है? उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि आज जो है यहाँ पर जो है कि सुरक्षा बल की कमी है, वो हालांकि उनको मांग करना चाहिए था कि यहाँ जो आज मंगलवार है यहाँ पर श्रद्धालु अधिक रहते हैं, उनको सुरक्षा बल अधिक चाहिए। तो इन्होंने एसपी साहब ने कहा कि थाना प्रभारी को डिमांड करना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने साफ कहा कि आज जो है इनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है और इन्हें जो है तुरंत यहाँ से हटाया गया है। बिल्कुल, तो ताजा अपडेट है। 1.5 घंटे का वक्त क्यों लग गया आनंद? आप लोग सुबह में जब घटना घटी तो आप लोग यहीं पे थे? हाँ, हम लोग यहीं पे, तो दुकान था, दूर में थे हम लोग। कहाँ तक लाइन लगा हुआ था? ये लाइन तो पूरा आगे से लगा हुआ था, यहाँ तक पूरा, यहाँ एकदम बिल्कुल भीड़ इतना था कि पंडित लोग इतना बवाल मचा रखे हैं पैसे के लिए कि वो पैसा इतना आप क्या करें, जरा वो भी सुन लेते हैं। वो अचानक से सब गिरे ना। घटनाक्रम के बारे में हम लोग विशेष टीम गठित करते हुए, एक एसआईटी गठित करते हुए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है। आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, जिलाधिकारी महोदय भी घटनास्थल पे ही हैं अभी। तो उनके द्वारा बताया गया है कि आज चैती का मंगलवार को लेकर कुछ भीड़ थी, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से मंदिर समिति द्वारा नहीं दी गई थी और उसके संबंध में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ वहाँ हुई थी। और पानी में जब वो नहा के उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में जा रही थी तो एक तो व्रत में भी थी जितनी भी महिलाएं थी, और प्रांगण में जाने के बाद धूप बहुत ज़्यादा होने से, डिहाइड्रेशन से, सफोकेशन से जो है भीड़ अनियंत्रित हुई और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग इंक्वायरी करेंगे और एक एसआईटी टीम भी हम लोगों ने गठित की है और आईजी पटना और कमिश्नर पटना के द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? देखिए, आप सभी को जैसा बताया अभी 8 जो है वो कैजुअलिटी डेथ हुई है, बाकी घायलों का भी जो है इलाज चल रहा है। हम लोग अभी वहाँ पे पिछले 1 घंटे से घटनास्थल पे थे, वहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट कर लिया गया है।